आरोपियों से हम अपनी हिरासत में कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। पूरी कहानी भी धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है और कोर्ट के सामने भी हमने आरोपी को पेश किया और हमें पुलिस रिमांड भी मिला है, जिसमें लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है और ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तो एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपके सवालों को पहले बोलने दो ना इनको, उसके बाद बोलोगे। और पूछताछ का मकसद ये भी है कि अगर पूछताछ के दौरान ये सामने आता है कि भाई परिवार के सदस्यों के अलावा अगर कोई और भी इसमें सदस्य किसी भी रूप में शामिल है या उसको इस घटना का पता था और उसने हमें नहीं बताया या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसको भी हम इस मामले में गिरफ्तार करेंगे। और पूछताछ का एक मकसद ये भी है कि हमें पूरी वारदात कैसे हुई, क्या हुआ, इसका भी हमें पता चले। इसके अलावा जो अभी सवाल आया कि कितने लोग हैं, तो इसमें हमारे कुल मिला के 10 लोग हमारे पास हिरासत है। रिमांड पर कितने लोगों को लिया गया है? रिमांड पर कितने लोगों को लिया गया है? मैं बता रहा हूँ एक बता रहा हूँ। इसके अलावा धीरे धीरे एक आदमी देखिए ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक ये बात है, मैं घटना के अगले दिन भी केहार आया था और आज भी आया हूँ। तो कुछ लोकल लोगों ने मुझे कुछ जानकारी साझा की हैं दोषी परिवार के बारे में। वो उस पर हम जो भी आपने अपने पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं, जो बातें रखी हैं, उस पर बिल्कुल गंभीरता से जांच होगी। एक मिनट में बात करूँ। और कोशिश हमारी यही रहेगी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप जो प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ये चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं। आप यहाँ पर आज इकट्ठे नहीं भी हुए होते तो भी हमारी यही कोशिश रहती नहीं रहती सर। अब आप एक दफा बात सुन रहे हैं तो हमारी किसी को नहीं छोड़ा गया है, सारे लोग हमारे हिरासत, सारे लोग हिरासत में, किसी को नहीं छोड़ा गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। हमारी जो आपकी जो एक आप मेरी बात सुन लेंगे, जो आपकी मंशा है वही हमारी मंशा है कि जितने भी दोषी हैं, जितने भी आज 10 हमारे पास हिरासत में है, कल हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, जितने भी दोषी हमारे पास हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब आगे मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा उनको तब मिलेगी जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन, जो हम तफ्तीश बोलते हैं, उसको हम पूरा करके हम कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करें। आप सब ये जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सबको अब कानून की इतनी जानकारी है कि पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके अक्यूज्ड को पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करती है और चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है। हम अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कोर्ट में कि भाई ये घटना हुई है। उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है और कोर्ट सजा देता है उसको। जो आप फांसी की सजा की बात कर रहे हैं या उम्र कैद की बात है या फांसी की बात है, जो भी है, मेरी बात सुन लें आप, उसके ये सजा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, आप एक बार विचार लेने से कितनी कड़ी सजा मिलेगी, कितनी कड़ी सजा मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पुलिस चार्जशीट कितनी अच्छी बना पाती है और कितनी पुख्ता बना पाती है। उसके लिए मैं बात कंप्लीट, मैं सबके सवाल कर रहा हूं, बीच में बाद में भूल जाएंगे। आज तक जितने भी केस हुए, आज तक इस एरिया में जितने भी केस हुए, क्या पुलिस ने सही से FIR नहीं लॉन्च की थी? किसी एक को फांसी की सजा हुई आज तक मर्डर के केस में? ऐसा है कभी किसी को फांसी की सजा दी गई है आज तक या नहीं दी? हमारे एरिया में मर्डर के केस में इसका मतलब पुलिस ने पहले FIR में कमियां रखी थी सर। ऐसा ही आज तक नहीं होगा। नहीं FIR के नहीं, चलो मेरी बात सुन ले, छोड़ो बात भाई, जवाब देने के बाद सजा कितनी कड़ी मिलेगी ये इस पे डिपेंड करता है कि पुलिस कितनी जल्दी और कितनी अच्छी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है। उसके लिए जरूरी है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना। आप लोगों से, जैसे कि आपके अपने प्रतिनिधि भी बोल रहे थे, आप पुलिस को ये मौका दें, ये समय दें कि पुलिस इसमें पुख्ता से पुख्ता एक अच्छे से अच्छा केस बना के कोर्ट में प्रेजेंट करे ताकि सजा हो। आप नीचे बुलाओ, एक मिनट, मंदिर के ऊपर चढ़िए तो आप मेरी बात सुने, आप यहाँ ध्यान दे पाए। जो
खुद का है उस पर ध्यान दें, जो खुद का जो है उस पर ध्यान दें। तो मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा, आप लोगों से बाहर भी आके मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, कि इस मामले में जो भी आपकी शंकाएं हैं उन्हें दूर कर दें। पुलिस पूरी मुस्तैदी से, पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। सारे वो आरोपी जिनका किसी भी तरह से इसमें कोई भी रोल पाया गया है, सब हमारी हिरासत में है। हम सारे सबूत ऑलमोस्ट जुटा चुके हैं। मेरी जो असेसमेंट है सर, उनका नाम और फोटो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, ये बताइए सर। नाम और फोटो क्यों नहीं आ रहा है सर? बोले जा रहे 9 लोग हैं, पता है नहीं, फोटो नाम क्यों नहीं आ रहा पुलिस प्रशासन? नाम बताओ साहब, नाम बता रहे हैं। एक मिनट सुनो नाम बताने पर जो हम ना थोड़ा रुक जाओ भाई, नाम सुनो, नाम सुनो, नाम सुनो, नाम 1 मिनट। इसमें जिन लोगों को नाम जानना है मैं बता देता हूँ। इसमें मुसाफिर हुसैन नाम के व्यक्ति हमारी हिरासत में है। मुसाफिर हुसैन है जी, एक मुसाफिर हुसैन है। नंबर 2 सर शब्बीर हमारी हिरासत में है। शब्बीर सर, फरीदा मिलेगी चलो बोलो सर, आप बोले तो दे। 1 मिनट सुन लो भाई, सुन लो। आप शांत रहेंगे, नहीं लिया जहाँ पे मर्डर हुआ है जी, मर्डर हुआ सर, साइड में नहीं लिया, हो सकता है। देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने सुन लिया, सुन ली मैंने आपकी बात सुन ली। देखिए सर, पुलिस वाले पास डॉग स्क्वाड नहीं है भाई, छोटे एक समझो नाम सुनो, 1 मिनट एना था खड़े हो ना सर, बताओ सुनो नाम तो सुनो यार, बोलो सर, बोलो। एक अलिया नाम का व्यक्ति है, आपको पता होगा, ठीक है, अली नाम का व्यक्ति है। कुछ इसमें माइनर लोग हैं, अंडर एज लोग हैं जो 18 साल से कम के हैं, उनके नाम मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो आप समझते हैं, बताओ। हमारे पास 4 लोग, फिर जो प्रश्न होगा बोल रहे हैं हम ठाकुर साहब ने बोल दिया कि बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ लो। 1 मिनट भाई, जो बात आप लोग पहले कह रहे थे मैं उसी को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप पूछ रहे थे कि भाई आरोपी के नाम कहाँ, नाम क्या है? हाँ सर, आप तो मैंने बताए थे बारी बारी। मैं आपको नाम बता रहा था कि मुसाफिर हुसैन है,
फरीदा है, शब्बीर हैं, रशीदा हैं, शरीफ हैं और बाकी माइनर लोग हैं। जो माइनर हैं अली, एक अली है जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, बाकी अंडर एज हैं जिनके मैं कानूनी रूप से आपको नाम से नहीं बता सकता। एक मिनट सर, दूसरी बात सर, जो माइनर है, माइनर का क्या मतलब है कि उन्होंने गुनाह नहीं किया है? ऐसा है मतलब है अमित भाई, सुन आप बात सुन, अमित सुन, आप इसको मैं आपकी माइनर को कहाँ रखा आपने? पुलिस कस्टडी में है या हिरासत में है? ये बताइए अमित यार देखो, कानून है ना, कानून के हिसाब से ऐसा है। तो जो लोग 18 साल से कानून के आरोपी होते हैं, कानून में उनसे डील करने का अपना एक अलग प्रोसीजर है, वो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो भी हमारी हिरासत में है। तेरे को बोल तो सारे इस घटना में जो आरोपी परिवार है उसके सारे सदस्य हमारी गिरफ्त में है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो वहां से बोल रहे थे कि भाई हमने कार्रवाई नहीं की है मौके की, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन से ही मौके की कार्रवाई हो रही है और हमने मौके से जो भी हमारी कार्रवाई, मौके से जो भी कार्रवाई होती है, जो भी सबूत हमने जुटाने होते हैं, हमने जुटा लिए। अब 2 बार एफएसएल की टीम जाके भी बड़ी गंभीरता से, बड़ी बारीकी से सबूत जुटा चुकी है और हमने उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि हमसे अगर कोई चीज मिस हो जाती है, कोई चीज छूट जाती है तो एफएसएल की टीम उसको कवर कर लेगी। मामले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो रही है, चाहे वो गिरफ्तारी के संबंध में हो, चाहे वो साक्ष्य जुटाने के संबंध में हो। अब जहां तक इन्वेस्टिगेशन, एक मेरी बात सुनिए, जहां तक किसने देखा उनका जहां तक इसमें जांच में उसके और टुकड़े किए गए। अरे सुन यार, सुन तो लो यार, सुन लो भाई, सुन तो लो यार, बता दो, हर चीज बता मेरी, आप मेरी बात सुनिए, बात तो सुन लो एक बार, सुनो मेरी बात, सारी प्रश्न सुन रहे हैं ना, शांति सुन रहे हैं, सब बताएंगे। मैंने आपको जो आपका प्रश्न है कि प्रेम प्रसंग की बात कहाँ से आई, क्या सर ये मुद्दा कोई और है, सर इसको दबाया जा रहा है। सुनो क्या मैं आपको, आप मेरी बात 2 मिनट मैडम सुन तो लो, आप एसपी साहब बता रहे हैं। मैडम बात सुन ले, मेरी बात सुन लो। जांच में, इन्वेस्टिगेशन में आरोपियों से, सारे आरोपियों से जो हमने पूछताछ की है और भी लोगों से हमने जो जानकारी ली है, लोकल लोगों से बात की है, उसके आधार पर अभी तक ये चीज सामने आई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल है। आरोपियों से, आप लोगों से लगातार बातचीत जारी है, आरोपियों से पूछताछ हो रही है। आप लोगों से भी बार बार यहाँ आने का मकसद यही है, चाहे डीएसपी साहब हो, चाहे डीसी साहब हो, मकसद यही है कि आप लोगों से और भी जानकारी जुटाई जाए। अब मैं अभी मृतक के परिवार से मिलने गया था थरोली गांव में, उन्होंने हमसे कुछ जानकारियां बताई, कुछ चीजें बताई जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगी। भांदल में हम लोग थे, भांदल में हमसे कुछ बात बताई गई, संगनी में के लोगों ने हमें कुछ बातें बताई। तो अब ये जानकारियां, ये इंफॉर्मेशन तो आप ही लोगों से आनी है। अब मैं आप लोगों से यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तो अब आप कोई पॉइंट रख सकते हैं, वो कोई पॉइंट बता सकते हैं, हम सबको नोट कर, एक मिनट में बात करो, एक मिनट बात करो। आप जो भी पॉइंट बताएंगे, जो भी अपनी बातें बताएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी पहलुओं पे जांच होगी। और जैसे ये कह रहे थे कि उनको प्रेम प्रसंग का मामला नहीं लग रहा है, कोई और बात लग रही है। बिल्कुल सर, तो अगर एक मिनट, जांच अभी चल रही है, ठीक है, जांच अभी चल रही है। पूछताछ के आधार पर या इलाके से जानकारी जुटाने के आधार पर जो बात हमें अभी तक सामने आई है, हमने आपसे साझा की। अभी तक ये बात है। अगर इसके आगे कुछ और लोग सामने आते हैं, कुछ और बातें होती हैं, कुछ और गवाह, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी बात कंप्लीट कर ले, मैं आपके सवाल ले लूंगा, मैं आपके सवाल ले लूंगा, मेरी बात कंप्लीट करने दें। अगर आप लोगों से बात करने के बाद, आपसे जानकारी लेने के बाद और कोई बात सामने आती है, कोई और कारण सामने आता है, कोई और स्टोरी निकलती है, तो हम उसको बिल्कुल हम उसको अपनी जांच में शामिल करेंगे। और उस पर सुन लो, बस सुनेंगे यार, सुनेंगे। यहाँ आने के बाद मृतक परिवार के बारे में भी हमें कई जानकारियां दी गई हैं कि इसके अलावा भी कई उनके बारे में दी गई है, चाहे वो जमीन के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में भी हो। वो हमने सब बरामद कर लिए, वो हमने सब बरामद कर लिए, वो हमने
मैं आपको बता रहा हूँ, कानून के तहत मैं जितनी जानकारी आपके साथ साझा कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ। बाकी चीज इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स, तफ्तीश की डिटेल्स पुलिस पब्लिक नहीं कर सकती ऐसे। ये आप लोग समझदार हैं, आप में से कुछ लोग वकील भी हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, भरोसा रखो आप। मैं एक चीज और आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि अगर किसी को ये डाउट है कि इस केस में पर्याप्त सबूत नहीं है या हमें हथियार नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में जितने सबूत जरूरी थे सजा दिलवाने के लिए, उससे बढ़ के हमें सबूत मिले। देखिए, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल जो होती, बिल्कुल अच्छा केस बनेगा, बिल्कुल बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी लगाम लगा जो बाहर से आते हैं। प्लीज कोई गल नहीं, मेरी कोई हड़ताल करियो भी कोई फायदा नहीं। बैठ जाओ, बैठो भाई। तो आपको मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं। पहली बात कि इस केस में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी भी तरह से शामिल हो और हमारी गिरफ्त में ना हो। दूसरी बात, जहां तक सबूतों की बात है जिसके आधार पर सजा मिलनी है, चाहे फांसी की सजा हो या कुछ भी हो, वो सारे सबूत हमारे पास है और हमारी उम्मीद से बढ़ के हमें पुख्ता सबूत मिले हैं जो कि पूरी तरह से पर्याप्त है दोषी को सजा दिलाने के लिए। और ये सबूत हमने भी इकट्ठे किए हैं, एफएसएल की टीम जो आती है एक्सपर्ट्स की, उन्होंने भी इकट्ठे किए हैं। तीसरी चीज मैं ये बता दूं कि जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उस दिन क्या हुआ, घटना कारण क्या था, प्रेम प्रसंग था या कुछ और था, वो सारी चीजें आप सबकी जानकारी, हमारी इन्वेस्टिगेशन, हम जो मौके पे जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, उन सबके बाद वो चीज फाइनल क्लियर होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई चीज के ये फाइनल है और ये हम इस पे टिक गए हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हर दिन के साथ, हर घंटे के साथ आप में से कुछ लोग हमें जानकारी देते हैं। आज मैंने और डीसी साहब ने विजिट किया तो हमें जानकारी दी गई। तो मेरे डायरेक्शन से डीएसपी साहब को भी, जिनके निर्देशन में एक एसआईटी इसमें गठित की गई है और एसआईटी इसकी जांच करी, कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी एक टीम जांच कर रही है। सर एसआईटी की जांच नहीं चाहिए हमें, सीबीआई की जांच में मैंने इनको विश्वास नहीं है। 6 महीने पहले भी एसआईटी की जांच हुई थी। वो आपकी बात भी सुनेंगे, अभी हम अपना जांच के लिए मैंने इनको ये निर्देश दिए हैं कि कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी जो सबसे कड़ी सजा मिल सकती है उसकी हमारी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। कोई कर सकते हैं और हम बोल भी नहीं सकते। मैडम हरामजादे काट के फेंक रहे हैं और हम लोग बोल भी नहीं आपको सकते। बोलने का मौका आपको देंगे मौका। ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। हम किसके पास जाएंगे? अगर कानून नहीं ढीला पड़ गया तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हमारा न्याय कौन करेगा? एक करके बाकी न्याय चाहिए, फांसी के बदले फांसी चाहिए, फांसी के बदले फांसी होनी चाहिए। हमें जो मना करते हैं ना, हमें बोलना सारे जो लाश के टुकड़े अगर पुलिस प्रशासन हमारी सहायता नहीं करेगा, हम शुरू करेंगे। नहीं तो जेल भरो तो शुरू करेंगे। हम एक बार बैठ जाओ, अगर हमारा साथ नहीं देंगे हम जेल भरो तो शुरू करेंगे। बैठ जाओ नीचे, एक बार बैठ जाओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
होश में आओ, एसपी चंदा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक मिनट, ये सब हमारे साथी हैं, हम सब एक हैं, आप चिंता न करिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं सर। अभी तक ये जो आरोपी है जिसको आपने मुख्य आरोपी बनाया है मुसाफिर हुसैन को, इसके साथ 8 लोगों को या 9 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। एक जो इनका फादर कांडा में एडमिट है, क्या आपने एक मिनट क्या आपने टांडा में जाके टांडा मेडिकल कॉलेज के MS से रिपोर्ट ली कि वो एक्चुअल बीमार है कि ड्रामे कर रहे हैं वहां पे? ठीक है जी। और भाई साहब एक मिनट, पुलिस प्रशासन ने एक चीज और कही है कि 3 लोग या 4 लोग माइनर हैं जी। भाई साहब क्या जुल्म नहीं किया है? जिसने अभियान की है वो अंदर होना चाहिए, इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा सर, हमने कल DSP साहब को भी कहा था, आज हम आपको भी कह रहे हैं, ये मामला पुलिस, ये मामला पैसे का मामला है, इसमें जुड़ा हुआ, इसमें एक मिनट, इसमें इस सारे मामले में आतंकवादी कनेक्शन कहीं ना कहीं है। नहीं सर, आप कृपया सर, नहीं, आप कृपया इस हत्याकांड की जांच, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को दें। मेरा आपसे आग्रह है, जवाब दीजिए आप। जाम का हाँ, जो रोड जाम करो बात, आप बैठ जाइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। रोड जाम कर दो सर, बैठो रोड जाम कर दो सर, रोड जाम कर दो। बात चला, कोई बात नहीं होगी यार। थोड़ा समय तो बाकी होगा।
चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। है।